सारा। जी अम्मी। अच्छा, तुमने ये वाला डब्बा ले लिया, एक और डब्बा मेरे कमरे में रखा है, वो भी ले लेना साथ में। एक और डब्बा रखा हुआ था, वो आप जाके ना गाड़ी में रखवा देना, और मेरी वाली गाड़ी में रखना जो सफेद रंग की बाहर खड़ी है सामने। चलो। सारा। जी अम्मी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं बस अम्मी तैयार होने जा रही, सिर्फ शर्ट चेंज करनी है। सारे मेहमान आने शुरू हो गए, क्या कहेंगे कि घर वाले ही नहीं है? अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मुझे सिर्फ शर्ट बदलनी है, बाकी मैं तैयार हूँ। अच्छा, वो फूल पता नहीं कहाँ है, मिठाई रखवा दी सब कुछ गाड़ी में बाबा ने अपनी निगरानी में रखवा है। फल भी हो गए, फूल भी हो गए, मिठाई भी हो गई है। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, सब कुछ गाड़ी में रखवा दिया, एक एक चीज। एक मिनट लड़कियों, तुम लोगों ने वो जो मैंने सामान दिया था गाड़ी में रखवा दिया? ठीक है, ये पहले रख करो, फिर किचन से उठा के रख कर आना। जल्दी फटाफट जाओ और बैठो गाड़ियों में जाके। हाँ जल्दी से चलो, हम लोग भी आ रहे हैं। देखा अम्मी, सब कुछ हो गया, आप बिल्कुल फिक्र ना नहीं, फिर भी मैं चेक कर लूँ, मुझे नहीं मालूम क्या चीज रह गई। सारा। अम्मी अब क्या हुआ? वो अरहम का है? अपने कमरे में होंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं उसको लेके आती हूँ। अम्मी छोड़े ना, आपको पता है वो नहीं आएंगे, क्यों फजूल में आप जा रही हैं? नहीं भाई, मैं कोशिश तो करूँ ना। अच्छा जी, जाएं। डालूंगा मैं सबको, डालूंगा मैं सबको। अरहम, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया मैं, पागल हो गया मैं, पागल हो गया मैं। अरहम, मेरा बच्चा, तुम्हारे भाई की आज शादी है बेटा, ऐसे नहीं करो, हंगामा नहीं करो बेटा। गला तो बात थी, मुझे सह दे दे, मार डालिए आप मुझे, मार डालिए मुझे। ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? नहीं करो। क्या तूफान बदतमीजी है? ये क्या तमाशा हो रहा है? अरहम, तुम्हारा दिमाग तो सही है? तुम्हें इस बात का एहसास है कि आज तेरे भाई की शादी है, नीचे बारात तैयार खड़ी हुई है, तुम क्यों खामखाई उसकी शादी में रंग बिरंग डालना चाहते हो? दिमाग सही तुम्हारा? पागल कहीं का। ये छोड़िए, बंबई बात सुनिए, आप समझ, ये सब ड्रामा कर रहा है। आप इसको हाथ पे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इसको इस हाल में कैसे छोड़ के जा सकती? मन मेरी बात मानिए, खुदा के वास्ते, इस वक्त आपका नीचे होना बहुत जरूरी है। मेहमान आना शुरू हो गए हैं, आप चाहे उनको रिसीव कीजिए, मैं हैंडल कर दूं प्यार से। अब आप फिक्र न करें, आप जाए जाए प्लीज। आ जाना बच्चा, ठीक है? अरहम, अरहम, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, और आप मुझसे जबरदस्ती मत कीजिएगा, वरना जबरदस्ती। अरहम, जिंदगी में बहुत मौके आते हैं जब इंसान को जबरदस्ती अपने दिल पर पत्थर रखकर बहुत कुछ करना पड़ता है जिसके लिए उसका दिल नहीं मानता। जहर के घूंट पीने पड़ते हैं, जबर करना पड़ता है। देखो, चाहे तुम्हारा इकलौता भाई है, आज उसकी शादी है, तुम शरीक नहीं हुए ना, तो तरह तरह की बातें बनाई जाएंगी, 100 सवाल किए जाएंगे मुझसे, तुम्हारी मां से। मैं किस उसको जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? दामन उठाए तो अपना ही पेट नंगा होगा। बस सिर्फ इतना कहूंगा कि अब मेरी और मेरे खानदान की इज्जत जो है ना, उसके बाद अब तुम्हारे हाथ में है।
अमीना, समन कहाँ है? समन की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई हैं? जिक्र नहीं कीजिएगा आप किसी से। मैं नरमीन को लेके आती हूँ। क्या हाल है? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। मम्मी, ये जोड़ा हैवी तो बहुत है, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा ना। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आखिरकार तुमने सही फैसला कर लिया। शायद डिजर्व करता है कि मैं उसे पसंद करूं। बिल्कुल, कम से कम तुम अब अपने दोस्तों में बहुत फख्र से मिलवाओगी उसको। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। और बाबा? बाबा इस रिश्ते से खुश हैं? बाबा भी बहुत खुश हैं, और क्यों नहीं खुश होंगे। अपनी लाडली बेटी की खुशी हमें सबसे ज्यादा अजीज है। आ जाओ। भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो ना, आपको बाबा बुला रहे हैं। मुझे नहीं जाना। बाबा कह रहे हैं इस वक्त आपको शाहिद भाई के साथ होना जरूरी है, चले ना। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। पक्का?
आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हुए? वहां सबके साथ आए ना। आप इतने खामोश क्यों हैं? अरहम भाई, आपकी बारी भी आ जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा तुमसे कोई मजाक है? बोलो, मजाक है कोई? जब मैं किसी से कुछ नहीं कहता तो किसी को क्या हक पहुंचता मुझसे मजाक करने का? क्या मैं ये रह गया हूं मजाक का निशाना बनाने के लिए? मैं इस तरह की फजूल मजाक पसंद नहीं करता। जाओ यहां से। I'm so sorry, मैं अरहम भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। इट्स ऑल राइट, गलती मेरी ही थी, मुझे उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। भाई नरमीन बेटा, बेटा तुम इस घर की बड़ी बहू हो। जितना शानदार इस्तकबाल तुम्हारा होना चाहिए था वो तो नहीं हो सका, लेकिन तुम तो जानती हो कि हालात ही कुछ ऐसे थे और शादी बड़ी जल्दी में हो गई, इसलिए तुम्हारे लिए कोई खास चीज न बनवा सके। फिर भी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया पप्पू। हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेटा ये कड़े मेरी सास ने मुझे दिए थे, अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। ये हमारा खानदानी जेवर है, इसको बड़ा संभाल के रखना। वाह पप्पू, दे ब्यूटीफुल। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हें पसंद आए। अब तो ये सारी ओल्ड फैशन चीजें दोबारा फैशन में आ गई है ना। मैं पहनूं? जरूर, तुम्हारे लिए तो है। बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरफ से दिखाओ, बहुत खूबसूरत। नरमीन बेटा, अब तुम ब्याह के इस घर में आ गई हो ना, तो अब इस घर को तुम्हें ही संभालना है। मेरे बाद तुम ही इसकी मालिक होगी। तुम रिश्ते में अरहम और सारा से बड़ी हो ना, तुम्हें ही जरा बड़ापन दिखाना पड़ेगा, है ना? मुझे मालूम है ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बेटा पुरानी चीजों को बिल्कुल भुलाकर एक नए रिश्ते से एक नई जिंदगी का आगाज करो, ठीक है ना? चाहती तो मैं भी यही हूँ पप्पू, लेकिन कोई भूलने ही नहीं देता। अच्छा, मैं चलती हूँ।
आप इतना चुप क्यों बैठे हुए? कोई बात कर ले मुझसे। आज आपको पाके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ शायद, बहुत खुश। I'm sorry नरमीन, मैं अब तक शॉक में हूँ। इतनी जल्दी मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता। थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ इतना टाइम चाहिए आप ले लीजिए। ये फैसला मेरे लिए भी आसान नहीं था शायद। टूटी तो मैं भी हूं, किसी को मेरा दुख नहीं नजर आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो तुम पर गुजरी है, मुझे उस चीज का एहसास है। आपको एहसास नहीं हो सकता, औरत हो ना, जरा ज्यादा इमोशनल हो। लेकिन आज जब मैंने निकाहनामा साइन किया ना, तो सब कुछ बदल गया। जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ, मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। अब से आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ नरमीन। आई एम श्योर तुम समझ सकती हो कि मेरी क्या फीलिंग्स है। आई एम सॉरी, शायद आज की रात मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझती हूँ, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मैं यही चाहती हूँ कि जब आप मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं तो पूरे दिल से बढ़ाएं। थैंक यू। खाना खाया तुमने ठीक से? खाया। आप कपड़े बदल रहे हैं, आपको तंग कर रहे होंगे। मैं फ्रेश होके आता हूँ। नरमीन, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। It's okay. क्या बात है, अभी तक बहू बेगम शायख अभी तक नहीं आए हैं? काफी देर हो गई है, मुझे जाना भी है काम पे। आते ही होंगे अभी, इंतजार तो करना ही होगा ना उनका। फिर अभी रम भी तो नहीं आया। क्या कहा? मैडम को आप नहीं थे, उसका नाश्ता जो उसे कमरे में भिजवा दे। वो लाल साहब आएंगे तो कोई नई टेंशन खड़ी कर देंगे। सारा, जा बेटा नरमीन को शायद को लेकर आओ। उनसे कहना हम ये इंतजार कर रहे हैं, तैयार हो गए हो तो आ जाएं। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नरमीन का? जी वो तैयार हो रही है, बस आती होगी। अच्छा अच्छा, जा बेटा नरमीन को लेके आओ। उससे कहना जल्दी आए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी। बैठो बेटा, क्या लो? चाय? और अब जी बस फिर एक जगह पहुंचना था, इंतजार कर रहा था, मौका आ जाता। अच्छा सॉरी, हमारी वजह से देर हो गई आपको। नरमीन भाभी,
नीचे अम्मी अब्बू आपका नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। शाहिद कहाँ है? वो भी बाहर है। चले? नहीं, मैं शाहिद के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो बाहर ही बैठे हैं। फर्क पड़ता है ना। प्लीज उसे जाके कहो कि मैं उसे बुला रही हूँ। जी जरूर। थैंक यू। हाँ नरमीन, बुलाया तुमने? मैं नाश्ते पे आपके साथ जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पहला कदम बाहर आपके साथ रखूं। लेकिन बाहर अम्मी अबू बैठे हैं, इस तरह उनके सामने जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? हम दोनों शादीशुदा हैं। You're my husband। हाँ, लेकिन यह यूरोप तो नहीं है, पाकिस्तान है। यहाँ ऐसे तो नहीं होता, बदलेहाजी होगी। इसमें बदलेहाजी की क्या बात है? तुम्हारी नजर में शायद ना हो, लेकिन मेरे नजदीक है। कमाल शायद, आप इतने साल यूएस में पढ़ के आए और फिर भी इतने कंजर्वेटिव हैं। हाँ, लेकिन अमेरिका में पढ़ने का हरगिज ये मतलब नहीं कि इंसान अपनी मॉरल वैल्यूज भूल जाए। चलो आ जाओ फिर। सुनिए, अरहम पता नहीं कहाँ चला गया। अपना सेलफोन भी वो लेके गया। बहुत परेशानी हो रही है मुझे। वो ज़हनी तौर से परेशान है और मुझे डर है कि वो अपने आप को कोई नुकसान ना। जितना उसने नुकसान पहुंचाना था उसने हमें पहुंचा दिया। सारी जिंदगी की इज्जत, एतमाद, भरम सब कुछ जलाकर राख कर दिया। कितना मान था मुझे अपने उस बेटे पर, कितना मान था। सब कुछ खत्म करके रख दिया उसने। खुदा के लिए आप उसको ढूंढ के लाए। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। क्यों खामखा परेशान होती हैं? आपके बरखुरदार खुदकुशी नहीं करेंगे। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो? अरे वो बुजुर्ग इंसान ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। खुदकुशी के मुताबिक अगर सोचता ना तो उस समय सोचता जब उसने वो घटिया हरकत की थी और अपने आप को हमारी नजरों में गिरा दिया था। उस वक्त तो बेगैरतों की तरह से जीत पड़ के खड़ा सुनता रहा। अब क्या खाक खुदकुशी करेगा? देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए। जब उनका बरखुरदार का आवारागर्दी से जी भर जाएगा ना तो वो छट मार कर घर वापस आ जाएंगे। बस। कहाँ थे तुम सुबह से? खुद को तलाश कर रहा था। मेरी जान सूली पे अटकी हुई थी और तुम्हें जरा परवाह नहीं? फोन क्यों नहीं साथ लेके गए थे? कहीं से फोन नहीं कर सकते थे? मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मैं तो खुद सजाओं की बेड़ियां पहन के चल रहा हूं।
मैं भला किसी को क्या सजा दूंगा? राम बेटा, खुदा के लिए भूल जाओ, एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मामा? कैसे? बाबा के नजरों की खंजर की तेज धार मेरी रूह पे हर बार वार करते हैं। कैसे भूल जाऊं मैं सब? बेटा, तुम अपने पापा से माफी क्यों नहीं मांग लेते? किस चीज की माफी मांगू मैं? किस चीज की? अगर मैंने कोई गुनाह किया हो तो मैं माफी मांगू ना उनसे। तुम्हारे पापा कभी झूठ नहीं बोलते, न वो सुनी सुनाई पर यकीन करते हैं। उन्होंने, बल्कि हम सब ने देखा था। खुदा ने भी देखा था। इंसानी आंख तो धोखा भी खा सकते हैं मां। अगर तुम ये समझते हो कि वो बात गलत थी तो तुम उसके खिलाफ सबूत क्यों नहीं पेश करते? सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती मां। मुझे खुदा पे यकीन है और मेरा खुदा कभी किसी से इतनी बड़ी बेइंसाफी नहीं कर सकता। बस मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं। अरहम, अरहम, अरहम बेटा, आ गए आपके लाडले बेटे। आप माफ क्यों नहीं कर देते उसकी गलती को? आपके ख्याल में उसकी गलती काबिल माफी है? गलती इंसान से होती है। बशर्ते कि इंसान अपने किए को शर्मिंदा उतरना। देखिए, वो आपका भी तो बेटा है। इसी पर तो शर्मिंदगी है मुझे। कितना बदनसीब होता वो बाप जिसकी औलाद उसके लिए फख्र के बजाय ऐसी शर्मिंदगी। और उनको तो अपने किए पर निदामत भी नहीं है। अगर किसी इंसान को अपने गुनाह का एहसास हो जाए और वो अल्लाह से सच्ची दिल से गिड़गिड़ाकर माफी मांगे, तौबा करे, तो उसे माफी मिल भी जाती है। आप तो लीला उसे माफ कर दें और फिर अल्लाह मियां से दुआ मांगे कि वो भी उसे माफ करे। मैं तो बस दुआ करता ही रहता हूँ। ओके ओके, विल सी यू। बेटा बस एक ही महीने की बात है, तुम सारा के साथ बहुत खुश रहोगी बेटा। वो फैमिली तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। क्या बात है, चुप क्यों हो गई? वो तो ठीक है पापा, लेकिन बेटा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या करूं, जाना भी बहुत जरूरी है। एनी प्रॉब्लम? पापा वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंकल आंटी भी बहुत स्वीट है, लेकिन सारा का भाई अरहम वो बहुत ही मूडी इंसान है। आपको पता है उसने क्या किया शादी में? अपनी ही कजन को सबके सामने इतना इंसल्ट किया, इतना झाड़ा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और वो भी क्यों? क्योंकि उसने एक छोटा सा मजाक किया था। तो बेटा मजाक सोच समझ के करना चाहिए ना। लेकिन पापा वो उसकी कजन है और ऐसे मौके पे तो हंसी मजाक चलता रहता है। अब ऐसा भी क्या पापा कि एक बंदा इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो कि उसको कुछ नजर ही ना आए। हाँ बेटा, इसीलिए कहते हैं कि हर बात सोच समझ के करनी चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। और वैसे भी हर एक का मिजाज डिफरेंट होता है, तुम परेशान मत हो। वैसे भी रिजर्व रहना अच्छी बात होती है। ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन मुझे एक और बात की हिचकिचाहट है।
अब तो सारा की भाभी भी इस घर में आ गई है और सुना है कि वो इंग्लैंड से आई है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहीं उनको मेरा वहां पे रहना पसंद हो या ना हो। बेटा कोई कहीं से भी आकर रहे, लेकिन उसके रोज तो यहीं से होते हैं। और मेहमान नवाजी वैसे भी हमारा जो है ना मिजाज होता है, और मैं नहीं समझता कि वो किसी तरह भी जो है वो तुम्हारा वहां रहना माइंड करेंगी। और वैसे मेरी शकील से बात हो गई है, बहुत खुश था शकील, कह रहा था कि सारा को भी कंपनी मिल जाएगी, और लड़कियों का घर में रहना बहुत बरकत होता है। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट, मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरहम, बेटा आओ हमारे साथ बैठ के चाय पियो। नहीं, मुझे नहीं पीनी। ये क्यों बुला रही हैं आप उसको? जानती हैं ना कि वो हमारे साथ नहीं बैठता, क्यों बुला रही हैं खामखा उसको? भाई कैसे बैठे वो? हर शख्स इतनी नफरत की नजर से जो देखता है उसको, और खासतौर से आपने तो बिल्कुल इन नजरों से गिरा दिया उसे। क्या मतलब है आपका? है? क्या मैं इतना भी नहीं करता? तो मैंने उसे कौन सी सजा दी है, जबकि मुझे उसे सजा देनी चाहिए थी। और आपको भी मालूम, जिस तरह की बेहुदा हरकत उसने की है, उसके बाद तो मेरा जी चाहता था मैं उसको घर से बाहर निकाल दूं, आग कर दूं। मगर समन, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर ऐसा नहीं किया कि आप मां हैं, फिर खमखे अपने आपको बीमार कर देंगी। अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसे अपने किए की सजा नहीं मिली है ना, तभी वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। हर वक्त हम पे इतना गुस्सा करता रहता है ताकि हम उससे डर जाएं और उससे मजीद इंक्वायरी ना करें। नरमीन, तुम्हें भी बस अरम के खिलाफ बोलने का मौका चाहिए। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ अंकल की बात आगे बढ़ा रही थी, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हें तो मेरी हर बात ही बुरी लगती है। आप में से किसी को यह क्यों नहीं समझ आता कि सदमा मुझे भी लगा है, दिल मेरा भी टूटा था, तो क्या मुझे कुछ कहने का हक नहीं है? उसने कभी मुझे भाभी की तरह इज्जत नहीं दी। नरमीन, उसने सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा है, उसने मेरा एतमाद, मेरा यकीन सब तोड़ दिया है। आप लोग सब अरम भाई के बारे में भी तो सोचें, वो कितना अलग हो गए हम सब से। तो क्या हमने अलग कर दिया उसे? वो तो खुद हमसे कट के रह गया। उसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है और साहबजादे रूठ के बैठ गए। बहुत जमाना ताकि हम उससे कुछ कह ना सके। आंटी, आप ही हमेशा कहती थी ना कि अरहम और सारा मुझसे रिश्ते में छोटे हैं, तो मुझे उनसे प्यार से पेश आना चाहिए। तो क्या आपने कभी बैठ के सोचा है कि उसने मुझे एक भाभी की तरह इज्जत दी है कभी? देखो नरमीन, जो शख्स खुद अपनी इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी और को इज्जत क्या दे सकता है? हम अरम को क्या समझाएं? मुझे तो अब अरम से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, कोई तवक्को नहीं है। खैरियत अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। देखा तुमने नरमीन को, कैसे बोलने का मौका मिल गया उसको। सारा वक्त जब आप लोग अरम भाई की गलतियां उनके सामने दोहराएंगे तो वो तो बोलेंगे ही ना। तुम्हारे अब्बू तो अरम की जान के दुश्मन हो गए हैं, और उनकी इस नफरत की वजह से वो और भी ज्यादा तल्ख होता जा रहा है। अम्मी, जब भी तो अरम भाई नॉर्मल नहीं होते। बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन माँ बाप उनको पकड़ के थोड़ी बैठ जाते हैं, माफ कर देते हैं। भाई अल्लाह माफ कर देता है तो इंसान को तो अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अम्मी, पता नहीं उनकी गलती थी भी या नहीं। बेटा, सिर्फ नरमीन नहीं, हम सब लोगों ने। औरों की छोड़े अम्मी, आपका दिल क्या कहता है? सच पूछो तो मेरा दिल नहीं मानता। वो सब कुछ देखने के बावजूद मैं नहीं मान सकती। मेरा दिल गवाही देता है,
लेकिन दिल की गवाही कौन मानता है, और वो भी एक माँ के दिल की गवाही। पता नहीं कैसे मिटेगा उसके माथे का ये दाग। अम्मी, अल्लाह बहुत बड़ा मुंसिफ है, उस पर भरोसा रखें, सब अल्लाह पे छोड़ दें। देखो बेटा, अरीबा यहाँ रहने के लिए आ रही है, ख्याल रखना कि उसके सामने इस बात का कोई जिक्र ना हो। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। ठीक है। अच्छा हुआ तुम हमारे पास रहने आ गई, अब मुझे तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी, वरना कभी कभी बहुत तन्हाई महसूस होती है। अल्लाह का शुक्र करो, माशाल्लाह से तुम्हारे घर इतने सारे लोग हैं, अम्मी हैं और अब तो भाभी भी आ गई हैं। मुझसे पूछो तन्हाई क्या होती। तो जब तुम्हारा दिल घबराया करे यहाँ जाया करो, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना। वैसे भी अम्मी और अबू को तुम्हारे आने से बहुत खुशी महसूस होती है। तुम्हारे घर में मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, बस अरम से थोड़ा सा डर लगता है। क्यों? वो तुम्हें क्या कहते हैं? मुझे क्या कहेंगे, लेकिन क्या पता कौन सी बात कब बुरी लग जाए। जब बीवी शौहर की दिलचस्पी किसी और में देखती है तो उसका मूड खराब ही होता है। एक्सक्यूज मी, कहाँ है मेरी दिलचस्पी? प्लीज ज्यादा भोले मत बनो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बेटा भी दिन ही कितने हुए शादी को, तुम आहिस्ता आहिस्ता शायक को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करो। आपको और बाबा को यही डर था ना कि मैं कहीं किसी वेस्टर्न लड़के से शादी ना कर लूं। तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? चले जाओ यहाँ से। मसला क्या तुम लोगों के साथ?